नमस्कार दोस्तों। मैं एसपी सिंह मंत्राज स्टडी सर्कल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी कुछ हमारे करंट का जो कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे टॉपिक हैं उसको हम लेके आए हैं। दोस्तों, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक। दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला आज का जो आर्टिकल है वो लोकसभा ने किया संसद के सीधे प्रसारण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च। दोस्तों, ये आपको जो है लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला ने 21 दिसंबर 2021 को एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने की घोषणा की। यह उपयोगकर्ताओं को सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण देखने में सक्षम करेगा। दोस्तों, इसमें क्या है कि देखते हैं आप हमारे यहाँ पर संसद जो है उसकी अगर संसद की बात करें दोस्तों, उसके दो सदन हैं। कौन कौन से हैं? एक आपका है लोकसभा, दूसरा आपका है राज्यसभा। दोस्तों, अगर संसद की बात करें तो इसका उल्लेख है कितना 79 में। अगला हम लोग नेक्स्ट बात करें हम लोग जो है लोकसभा हमारी कितने में है, वो हमारी जो है 81 में। उसके बाद में राज्यसभा की बात करें तो ये हमारी है 80 में। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है संसद यानी कितना में है 79 में है आर्टिकल में, और 80 में 80 यानी जो हमारा अनुच्छेद है उसमें क्या है राज्यसभा है, और लोकसभा कितने में है वो हमारी 81 में है। तो आपको ध्यान रखना है इसी जो इसके दोनों एक अभी इससे पहले हाल ही में एक क्या किया था, एक हमारा दोनों का अलग अलग चैनल है जो टीवी पे प्रसारण करा यानी देखते हैं हम लोग जो है इसका लाइव जो सेशन चलता है हमारे संसद का। तो उसमें पहले क्या था कि लोकसभा का अलग चैनल था और राज्यसभा का वो अलग था। तो दोस्तों, अब क्या किया है हमारी सरकार ने, दोनों को मिलाकर के एक बना दिया ऐप, इसका नाम है संसद टीवी। क्या नाम है? संसद टीवी कर दिया है। इसके लिए दोस्तों देखने के लिए एक लाइव प्रसारण यानी मोबाइल एप्लीकेशन भी इसने लॉन्च कर दिया है। कब? 21 दिसंबर 2021 को हमारे लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला द्वारा। दोस्तों, इनकी बात करें तो इनकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये कहाँ से हैं? ये राजस्थान से हैं। दोस्तों, आपको ध्यान रखना है राजस्थान से बिलोंग करते हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पर सदन के जितने सारे सदस्यों की जो महत्वपूर्ण संसदीय दस्तावेज कागजात विधायी समितियों विधेयकों संबंधी जानकारी देगा। तो आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला हमारा एक टॉपिक है कि इसमें क्या किया है इन्होंने, हमारे जो कह सकते हैं पीवी सिंधु को क्या बना दिया गया है, BWF के एथलीट आयोग की सदस्य नियुक्त किया गया है। दोस्तों, पीवी सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन यानी BWF एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में इनको नामित किया गया है। दोस्तों, तो हमारी किसकी है, अगर पीवी सिंधु की बात करें तो ये दोस्तों हमारी बैडमिंटन की प्लेयर हैं और कहाँ है, भारतीय हैं। दोस्तों, उन्हें 2025 तक सदस्य के रूप में काम करने के लिए नामित किया गया है। दोस्तों, यह आयोग जो है 2021 और 2025 के बीच BFW एथलीट आयोग के 6 सदस्यों को आइरिस बोंग, रॉबिन टेबलिंग, ग्रेसिया पोली, किम सोयोंग, पुरसला पुसरला वी सिंधु और झेंग सी वेई को क्या बनाया गया है, इसमें जो है 2021-2025 के लिए हमारे 6 सदस्यों को नामित किया गया है। दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि सिंधु हमारी पीवी सिंधु है, उसने 2021 में टोक्यो खेलों में कांस्य पदक जीता था। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। दोस्तों, अगला हमारा टॉपिक है कि भारत ने किया उड़ीसा तट से प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण। कौन सी मिसाइल? प्रलय मिसाइल। दोस्तों, ध्यान रखना है कि उड़ीसा में एक जगह है इसका नाम है बालासोर। क्या है? बालासोर। तो बालासोर कहाँ है? उड़ीसा में। जो क्या करती है, हमारे यहाँ पर जितनी सारी मिसाइल का है उसमें इसका परीक्षण किया जाता है। तो दोस्तों, इसने सफल परीक्षण किया है। कौन सी? प्रलय मिसाइल। कब किया है? 22 दिसंबर। कम दूरी की सरफेस टू सरफेस गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल है। दोस्तों, प्रलय का उड़ीसा तट के सफल यानी कहाँ, मैंने बताया आपका उड़ीसा के तट पर जो है हमारा बालासोर जो बैलिस्टिक मिसाइल बना हुआ है। दोस्तों, ये किसका यानी DRDO द्वारा निर्मित है। दोस्तों, DRDO की बात करें इसकी स्थापना होती है 1958 में। इसका दोस्तों हेड ऑफिस जो है वो कहाँ है, वो आपका न्यू दिल्ली में है। आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, DRDO द्वारा विकसित ठोस ईंधन वाली युद्ध क्षेत्र मिसाइल है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से
पृथ्वी रक्षा वाहन पर आधारित है। तो आपको दोस्तों ध्यान प्रलय 350 से 500 किलोमीटर वाली कम दूरी की सरफेस टू सरफेस यानी सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है, जिसकी पेलोड यानी उसको जो वजन ले जाने की क्षमता है वो कितना 500 से 1000 पेलोड क्षमता उसकी जो है कहाँ तक उसको मार सकता है 500 से 1000 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सी है प्रलय मिसाइल। दोस्तों अगली हमारी जो आपको दिख रहा है ये हमारी जो है इनको क्या बनाया गया है दोस्तों डॉक्टर भारती प्रवीण ने किया राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन। दोस्तों ये हमारी कह सकते हैं कि जो डॉक्टर भारती प्रवीण पवार हैं जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री हैं, 22 दिसंबर 2021 को इन्होंने एम्स नई दिल्ली में राष्ट्रीय ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। कहाँ? दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में। दोस्तों कार्यक्रम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह हिस्सा है। इसका उद्देश्य है कि मेडिकल ऑक्सीजन के तर्कसंगत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल के साथ ऑक्सीजन प्रबंधन और प्रशासन में लगे सभी स्वास्थ्य कर्मियों को सशक्त बनाना है। दोस्तों अब हम लोग बात करें हमारे यहाँ पर जो ये क्या है एक WHO संस्था है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह क्या करता है जितने सारे विश्व स्तर पर हैं जैसे कि कोरोना का टीका अभी आपने देखा होगा हाल ही में बहुत सारे देशों ने बनाया, तो उसमें ये क्या करता है उस टीके को मान्यता प्रदान करता है, तभी उसको है किसी अन्य देश में या अपने देश में उसको लाने के लिए क्या परमिशन देता है WHO। दोस्तों इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना होती है 1945 में। दोस्तों इसका अगर हम लोग हेड ऑफिस की बात करें तो कहाँ है दोस्तों, ये हमारा जो है जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। तो आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगला जो हमारा टॉपिक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया ग्रो कैपिटल के साथ सह ऋण समझौते पर हस्ताक्षर। दोस्तों MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री जो हमारी इंटरप्रेन्योरशिप है लैंडिंग फिनटेक प्लेटफॉर्म ग्रो कैपिटल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ एक समझौता किया है। दोस्तों इसका मेन मकसद है कि यह दोनों संस्थाओं का लक्ष्य जो है अगले 12 महीने में प्रथम संजीवनी साथी ग्रो MSME और मशीनरी फाइनेंसिंग जैसे कार्यक्रमों के तहत ग्रो कैपिटल के विभिन्न MSME सेगमेंट को 1000 करोड़ तक यह क्या करेगा रुपए वितरित करेगा। दोस्तों अगला हमारा है कर्नाटक सरकार ने की ट्रांसजेंडरों के लिए पुलिस में आरक्षण की घोषणा। दोस्तों अभी आपने सुना था लास्ट ईयर हमारी जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया था, उसने एक कह सकते हैं हमारे थर्ड जेंडर को मान्यता दी है। तो हमारा जैसे एक होता है मेल, दूसरा होता है फीमेल, उसके तीसरा कौन सा ट्रांसजेंडर को मान्यता देगी। अब कोई भी अगर फॉर्म आप मोस्टली बहुत सारे राज्यों ने इसको तीसरा ऑप्शन दे दिया है फॉर्म फिल करने का। दोस्तों अब इसमें क्या है कि हमारे जो ट्रांसजेंडर हैं उनको भी किसी भी कह सकते हैं कि राज्य में कोई फॉर्म आता है तो उसको भरने का अधिकार है। तो हमारी कर्नाटक सरकार ने क्या किया है पुलिस में आरक्षण की घोषणा कर दी है। दोस्तों पुलिस विभाग में सभी रैंकों पर ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण देने का भी फैसला किया है। दोस्तों जो हमारे कहाँ पर कर्नाटक में, और कर्नाटक की राजधानी की बात करें कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी जो है बंगलौर है। ये आपके ध्यान रखना बंगलुरु इसकी कैपिटल है। आगे दोस्तों हम लोग बात करें कि इसमें जो है अगला हमारा है NSE। ये क्या है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने शुरू की नई NSE प्राइम। दोस्तों ये क्या है कि कारपोरेट की एक जो है प्रशासन पहल है कौन NSE प्राइम। यह एक ऐसा ढांचा जो विनिमयों द्वारा अपेक्षित मानकों की तुलना में सूचीबद्ध कंपनियों के लिए क्या करेगा कारपोरेट प्रशासन के उच्च मानकों को निर्धारित करता है। दोस्तों NSE सूचीबद्ध कंपनियों को क्या करेगा स्वेच्छा से NSE प्राइम का हिस्सा बनना चाहती है। दोस्तों तो ये हमारी क्या है NSE, ये कह सकते हैं कि हमारी एक संस्था है जो कि क्या करेगी, जो हमारी जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो यानी इसका हेड ऑफिस कहाँ मुंबई में है, तो उसने नई NSE प्राइम को शुरू किया है। अगला दोस्तों अतुल दिनकर राणे को किया गया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्रमुख के रूप में नियुक्त। तो ये कहाँ के हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है उसके
क्या बनाया गया, एरोस्पेस लिमिटेड का नया इनको CEO बनाया गया है, यानी चीफ क्या बना दिया गया इनको, CEO। ठीक है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी सॉरी हाँ, ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी इनको नियुक्त किया गया है। दोस्तों हम लोग अगर बात करें, वह रूस के साथ एक संयुक्त उद्यम के रूप में इसकी शुरुआत से ही ब्रह्मोस एरोस्पेस के कोर टीम के सदस्यों में से एक थे। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अगला दोस्तों हमारा जो है, इसमें हम लोग बात करें तो हमारा भारत का संविधान, ये क्या है, प्रेम्बल है। इसमें हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करें कि समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक तीन शब्दों को जोड़ा गया हमारी संविधान की प्रस्तावना में या प्रियम्बल में। कब जोड़ा गया दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। यह आपको दोस्तों ध्यान रखना है। इसमें कहा गया कि हमारे यहाँ पर जो समाजवादी का मतलब हुआ दोस्तों कि सारा सब कुछ जो हिस्सा होगा या जितनी सारी चीज़ें हैं उसके सारी जो कह सकते हैं सरकार की ही जिम्मेदारी होगी, मतलब सरकार का हक होगा। तो यही के समाजवादी है। पंथ निरपेक्ष का मतलब जो है दोस्तों, इसमें है कि सभी धर्मों के लिए एक ही पंथ मतलब समान होगा। और लोकतंत्रात्मक दोस्तों मतलब जो है हमारा देश जो है वो कैसा है, यानी गणतंत्र व्यवस्था वाला भी देश है और लोकतंत्रात्मक यानी डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक दोनों हैं। कैसे, जैसे कि हमारे यहाँ पर आपने देखा प्रेसिडेंट भी है और PM भी है। तो प्रेसिडेंट कैसा, ये इनडायरेक्टली चुनकर आता है और PM कैसे, वो हमारा डायरेक्टली आता है। तो यानी रिपब्लिक और डेमोक्रेसी दोनों हमारे राज्य हैं। दोस्तों अगला हम लोग बात करें कि सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो दोस्तों ये जो है हमारे 3 नारे जो हैं वो कहाँ से लिए गए थे, वो हमारे लिए गए थे आप दोस्तों फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। कहाँ के हैं, फ्रांस की क्रांति के नारे हैं। दोस्तों अब हम लोग इसमें 5 चीज़ें और देखेंगे, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। ये भी हमारे कह सकते हैं कि ये आर्टिकल 38 इन DPSP के जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसमें भी दिया गया, उसके आर्टिकल नंबर 38 में इसका उल्लेख है और हमारी किसमें प्रस्तावना में है। तो आपको 5 चीज़ें ध्यान रखनी है। तो उसमें क्या है, समान इनके लिए यानी विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो 5 चीज़ों इनका उल्लेख कहाँ कहाँ पर है, हमारे DPSP में है और कहाँ पर है, और ये हमारा जो है प्रस्तावना में। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो उसके बाद में अब हम लोग बात करें हमारा संविधान कब बनकर तैयार होता है। तो ये हमारा आज यानी 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2600 विक्रमी को जो हमारा कैलेंडर है उसके अनुसार संविधान को अंगीकृत किया गया था। और इसी दिन दोस्तों आर्टिकल 394 यानी और साथ में 16 जो हमारे अनुच्छेद हैं उनको आंशिक रूप से लागू किया गया। दोस्तों ध्यान रखना है आपको, कितना आंशिक। अब हम लोग बात करें कि हमारा देश पूर्ण कब आज़ाद हुआ, 26 जनवरी को 1950 को पूर्ण आज़ादी मिलती है। इस दिन से हमारे यहाँ पर कितने 22 भाग यानी पार्ट, फिर उसके बाद 8 अनुसूची और उसके बाद में दोस्तों 395 अनुच्छेद उनको लागू कर दिया गया था। कब, 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों आज के हमारे कुछ ये कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको जो है इन क्वेश्चन को आपको देखना है, उसके बाद में आपको कैसे लगे ये आपको कमेंट में आपको कमेंट करना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।